के आखिरी इतवार में वो देश के सामने जाकर क्या बोलेंगे। ये है उनके 18 घंटे का काम। आप हैं कहाँ? आप लोग गलत जाते हैं। 18 घंटे ईमानदारी। शर्म है। थूकता हूं मैं प्रधानमंत्री पर, जिनके ऐसे कार्यकर्ता हैं, जिनके ऐसे अंधभक्त हैं। का प्रधानमंत्री तो कभी था ही नहीं। कभी वो चौकीदार है, कभी वो प्रधान सेवक है, कभी वो गरीब झोले वाला, कभी मन की बात करने वाला, कभी परीक्षा पर चर्चा करने वाला। हमें ये बताइए देश का प्रधानमंत्री है कहाँ? वो तो कभी अपने देख लिया हमास आ गया। अरे बताइए, आपने अपने देश में हमास को घुसेड़ दिया। अब आप इतनी नीचता पे उतर आएंगे कि एक तारीख आ गई है। विपक्ष लगातार ये पूछता रहता था कि मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख आ गई है तो नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि हमारा सौभाग्य है कि जो है हम 22 जनवरी 2024 को उसके उद्घाटन सत्र में जा रहे हैं। अब क्या कहना चाहेंगे? 2024 का मुद्दा फिर से हिंदू बनाम मुसलमान होने वाला है। डेफिनेटली होगा। उसके बिना तो ये सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे ना। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, इस पर तो कभी इस देश के प्रधानमंत्री ने 9.5 साल से मुंह पर टेप चिपका रखा है। चाहे जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर की पार्टियां, वहां पे भी यही हाल है। सब जगह बहुत हाय तराय है। आदमी त्रस्त है, परेशान है। आप क्या समझते हैं ये किस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी आएगा? जो चीजें मैंने गिनाई है मूलभूत सुविधाएं, उसमें से किसी एक चीज पर भी काम किया हो तो आएगा ना मांगने। ये तो सांप्रदायिक दंगे। अभी आपने देखा आज सवेरे 9:30 बजे, 8:30 या 9:30 बजे केरल में एक चर्च के बाहर बम फटे। अब वो कोई कह रहा है 1 फटा, कोई कह रहा है 3 आवाजें आई। तो मुझको कहीं ना कहीं ये भाजपा को कितना ये सब चीजें फायदा पहुंचाती हैं। भाजपा का प्रधानमंत्री, भाजपा का गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति क्यों नहीं वहां पे कानून लागू करते थे यार? राष्ट्रपति शासन लागू कर देते, इतना बड़ा कांड हो जाता है। मगर आपको सत्ता करनी है, आपने वहां पे खिचड़ी क्या बनानी शुरू कर दी। देख लिया हमास आ गया। अरे बताइए, आपने अपने देश में हमास को घुसेड़ दिया। अब आप इतनी नीचता पे उतर आएंगे कि एक इतना नामी ग्रामी संगठन, जो इतना आतंक का संगठन है, जो हिंदुस्तान में कभी पैर पसारेगा तब तो उसको जवाब दिया जाएगा। मगर आपने इतने बड़े संगठन को हमारे हिंदुस्तान में यहाँ पे अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। शर्म है। थूकता हूं मैं प्रधानमंत्री पर, जिनके ऐसे कार्यकर्ता हैं, जिनके ऐसे अंधभक्त हैं, जो इस तरीके की बातें करते हैं कि हमास यहाँ पर आ गया है, केरल में हमास पहुंच चुका है, कश्मीर में हमास पहुंच चुका। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब वहां यहाँ पर अगर कोई देश में, किसी देश में अगर मुसलमान वहां पे फिलिस्तीन को समर्थन करता है तो कहते हैं ये हमास आ गया। इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा, और गोदी मीडिया भी इसमें माहिर है। सवेरे से लगा हुआ। आज आपने पूछा कि क्या कोई मुद्दा ही नहीं है सारा देश के पास? एक यही है 2024। मुद्दे बहुत है, आज खड़े हो जाएंगे। परसों 37वां कॉमनवेल्थ जो ये नेशनल गेम हुआ है, उसमें 2 मिनट 3 मिनट नेशनल गेम पे बोला, उसके बाद सारी योजनाएं बता रहा है। नारी शक्ति वंदन और चंद्रयान से पहले अभी ये जो गगनयान, उसकी चर्चा, अपनी जितनी भी योजनाएं हैं उसकी चर्चा 9.5 साल से तुम क्या कर रहे थे? योजनाओं पे ही तो बात कर रहे थे। प्रोपोगंडे की सरकार है, करोड़ों रुपए का प्रोपोगंडा कर रहे थे। तो फिर अब वहां पे जाके तुम गेम में गए हो तो युवाओं का हौसला बढ़ाओ, उनके खेल के विषय में बात करते। आज मन की बात में तुम बोल रहे हो कि मन की बात में यही। अब मैं कह तो रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री तो कभी था ही नहीं। कभी वो चौकीदार है, कभी वो प्रधान सेवक है, कभी वो गरीब झोले वाला, कभी मन की बात करने वाला, कभी परीक्षा पर चर्चा करने वाला। हमें ये बताइए देश का प्रधानमंत्री है कहाँ? वो तो कभी अपने आप को प्रधानमंत्री कहता ही नहीं। वो तो इन सब चीजों को अपने आप में नवाजता है। तो वहां पे वो कह रहा है कि जो है आज वहां पे 37वें उस पे नेशनल गेम में वो अपनी जो उपलब्धियां हैं, सड़क योजनाएं हैं, या जो अब उद्घाटन करेगा 2024 में, जिसके माध्यम से करोड़ों अंदर करेगा 2024 के लिए, उसकी योजनाओं का बखान कर रहा है। उसने किया क्या है देश के लिए जो ऊटपटांग ये बक रहा है इस तरीके? आप खेल को, युवाओं को आप उसके बारे में, उनके खेल के बारे में बताते तो हम कहते जानकार आदमी है। बताते कैसे जब धरना प्रदर्शन वहां पे गोल्ड मेडलिस्ट बैठ के कर रहे थे, तब एक दिन का समय उनके पास नहीं था कि वो जाके वहां पर उनसे चर्चा कर सके, तो किस मुंह से खेल की मुद्दे की बात कर? 18 घंटे काम इसीलिए करते। अब हमको पता चला 18 घंटे वो क्या काम करते। वो देश के लिए काम नहीं करते। वो ये बात बताते हैं कि 18 घंटे
रोज ये तैयारी करते हैं कि हर महीने की 30 तारीख की इतवार, हर महीने के आखिरी इतवार में वो देश के सामने जाकर क्या बोलेंगे। ये है उनके 18 घंटे का काम। आप हैं कहाँ? आप लोग गलत जाते हैं। 18 घंटे ईमानदारी से काम करता है और सिर्फ ये देखता है कि आप महीने के आखिर के इतवार में इसको जनता के सामने किस तरीके से झूठ को परोसना है ताकि मेरी सत्ता चलती रहे, और कुछ नहीं आता। कोई और सवाल हो तो बताइए। कुल मिला के जब मुद्दे में मन की बात रहती है, रेडियो पर मन की बात, तो काम की बात ऐसा क्यों नहीं होता कि खिलाड़ियों से उनके सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बेरोजगार हैं उनको उनके प्रश्न लिए जाते हैं, उनसे डायरेक्ट जाके मुखातिब होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे करते हैं, ये सब क्यों नहीं होता है? नहीं करते क्यों नहीं? मन की बात में वो वही तो करते हैं, वर्चुअल टॉक करते हैं वो खिलाड़ियों से। मैंने कहा ना, वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है। वो कभी खेल मंत्री बन जाएगा, कभी खेल का वो दिखाने लग जाएगा, कभी वो अपने आप को चौकीदार, कभी प्रधान सेवक, कभी झोले वाला, यही सब कहेगा। उसका यही काम है। उसने देश के हितों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो 2024 में भी इसी तरीके के हमास आ जाएगा, यहाँ का टेररिस्ट आ जाएगा, वहां का टेररिस्ट आ जाएगा। माहौल सिर्फ आतंकवाद का करना है उसे। सांप्रदायिक दंगे कराकर ही वो चुनाव जीत सकता। नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज है, अगर ईमानदारी से अपनी योजनाओं के बारे में बताओ, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, या तुम्हारी सरकारी योजनाएं भी जितनी जो आज अधर पे लटकी हुई है, या जिनके नाम के उद्घाटन के नाम से तुम करोड़ों रुपए अंदर कर रहे हो, क्या तुम्हें आने की उम्मीद है? तुम किस मुंह से 2024 में आओगे? ईमानदारी से आज भी तुम अपने वो सारे बयान धरो तो कहीं 2024 तुम्हारा चमक सकता है, मगर शायद अब वो समय नहीं रहा है। डेफिनेटली गठबंधन की सरकार आएगी और इस सरकार का अंत डेफिनेटली है।